हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग पब्लिकेशन की ओर से एक और गुड न्यूज़ मैं आपको सुनाने वाला हूं। मेरे पास में है 4 बॉक्स। अब ये 4 बॉक्स किस किस चीज़ के हैं, क्या क्या है इसके अंदर, वो सारी डिटेल ध्यान से सुनिएगा और मजे के साथ सुनिएगा। देखो, ऐसा है कि जब भी हम किसी जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए आपने टॉपिक को पढ़ लिया, आपने बेरेट के साथ में इस टॉपिक को एक बार डील कर दिया, तो हम सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं कि उसकी प्रैक्टिस की जाए। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया जो हथियार है वो क्या होता है? पुराने पेपर्स को सॉल्व आउट है जो करना। क्योंकि देखो, पुराने पेपर्स में क्या है कि बकायदा उसी अथॉरिटी ने पेपर सेट कर रखे हैं जो अथॉरिटी एग्जाम के अंदर पेपर बनाती है, तो वो ज्यादा एक तरीके से ऑथेंटिकेट है जो होता है। हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग जो है न्यायिक सेवा के एग्जाम है जो होता है। तो अब आपके पास दो चॉइस है। या तो आप क्या करो कि हर स्टेट का पेपराथन बुकलेट है जो सॉल्व करो, ताकि जो है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं सीपीसी या टॉपिक पढ़ रहे हैं बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब आपने वो बेरेट कंप्लीट कर दिया, अब आपको क्या करना है? उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व है जो करने हैं। तो ऐसे केस में मान लीजिए आप 10 स्टेट के पुराने पेपर्स को डील करेंगे, तब जाके आपको मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ, बीएसए के लगभग लगभग सारे सवाल, सीपीसी के सारे सवाल मैंने ऑब्जर्व कर लिए। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम और है। पहला प्रॉब्लम तो क्या था कि यार 10 स्टेट के पुराने पेपर्स को, उसमें से भी एविडेंस के सवाल, सीपीसी के सवाल अलग करके ऑब्जर्व करना, वो एक टेढ़ा काम। क्योंकि पेपर के अंदर तो क्या होता है, जैसे मान लो सिविल का पेपर है, तो सिविल के पेपर के अंदर सिलेबस के सारे जितने भी अलग अलग कानून है, हर एक का सवाल है जो पूछा जाता है, तो उसको बाइफरकेट करना एक मुश्किल काम है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि 10 स्टेट का सारा मामला कैसे डील करें। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए आपको पेपर मिल भी गया, सब कुछ हो गया, तो अब प्रीलिम्स का एंगल, मेंस का एंगल, इंटरव्यू का एंगल, तीन अलग अलग एंगल है जो होते हैं। तो यहां पर उस चीज को कैसे है जो मैनेज किया जाए। जैसे आपने कोई पुराने पेपर सॉल्व आउट करना शुरू किया, तो प्रीलिम्स के सवाल थे। अब 100 सवालों में से पहले तो एविडेंस के या सीपीसी के सवालों को ढूंढो, कॉन्स्टिट्यूशन के सवालों को ढूंढो, फिर डील करो, तो इसमें बहुत टाइम जो है क्या होता है, कैंडिडेट्स का वेस्ट होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक अलग इनिशिएटिव जो है मैंने आप लोगों के बीच में लिया है। अब मेजर लॉस, ध्यान से सुनिएगा, मेजर लॉस। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक साइड में वीडियो भी चल रहा है। ये वीडियो पता है किस चीज़ का है? जो ये मैं आपके सामने लॉन्च कर रहा हूँ, इसका क्या हो रहा है? प्रिंटिंग है जो हो रहा है। इसके थाउजेंड्स कॉपी जो है वो प्रिंट हो रही है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चीज़ आपके बीच में आने वाली है ना, ये आपके दिल को टच करेगी और आपके लिए बहुत ही यूजफुल है जो साबित होगी। और 100% आपका फीडबैक भी जो है मेरे तक जरूर पहुंचेगा। अब क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, इंग्लिश का सेशन मैंने अलग रखा है, इंग्लिश का एडिशन अलग रखा है, हिंदी का एडिशन अलग रखा है। क्योंकि अब सब्जेक्ट वाइज जो सेगमेंट है, जैसे मैं एक पैकेट को आपके सामने ओपन कर देता हूं, तो ये इस तरीके से आपके पास सामने ना बॉक्स पैकिंग के अंदर ये मटेरियल आपके पास पहुंचने वाला है। तो अब ये है मेरे पास में एक संविधान का ऑल इन वन, और साथ ही साथ में सीपीसी, यानी कि इन दोनों के अंदर आपको सिविल मेजर, ये है हिंदी मीडियम का। ठीक। सिमिलरली यहां पर मेरे पास में एक और चीज है, और वो चीज आपके बीच में रहेगी किसके रिगार्डिंग? यस, यहां पर भी मेरे पास में दो बुकलेट हैं। ये इसी के क्या है, इंग्लिश वर्जन है, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। इनको अलग अलग इसलिए रखा है, इसमें मैंने 10 नहीं, 15 से ज्यादा राज्यों के जितने भी क्वेश्चंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रीलिम्स के, मेंस के, इंटरव्यू के, वो सारे के सारे क्या कर रखे हैं, एनालाइज करके स्मार्ट वे के अंदर डीलाइज कर दिए, लिंक्ड प्रोविजन के साथ, सॉल्ट सेगमेंट के साथ में, वगैरह वगैरह, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट है जो यहाँ पे मिल सके। अब देखो, साथ ही साथ में यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे नए क्रिमिनल लॉस है, न्यू क्रिमिनल लॉस। अब चूंकि 2024 के अंदर ही क्रिमिनल लॉस आ रखे हैं, तो पुराने वाले जो आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह के वो सवाल जो इनके अकॉर्डिंग डील हो सकते हैं, तो उन सवालों को वापस ट्रांसफॉर्म करवाया गया नए सेक्शन के अकॉर्डिंग। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंग्लिश वर्जन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंग्लिश वर्जन, और भारतीय न्याय संहिता इंग्लिश वर्जन, और इसका वापस क्या है, हिंदी वर्जन भी है अलग। अब देखो इसमें होगा क्या, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक बुकलेट जो है यहाँ पे ओपन कर दी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जब मैं इस बुकलेट को ओपन कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर आपको सबसे पहले तो तीन अलग अलग एनालिसिस, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग, इंटरव्यू का अलग। अब प्रीलिम्स के अंदर भी आपके बकायदा जो अलग अलग सेगमेंट है, टॉपिक वाइज वगैरह है, वो आपको यहाँ पर क्या है, देखने को है जो मिलेंगे। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो यहाँ पे रिलेवेंसी फैक्ट, फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड वगैरह वगैरह, जितने भी अलग अलग चैप्टर्स है ना, तो चैप्टर वाइज उसका बाइफरिकेशन प्रीलिम्स के अंदर भी, साथ ही साथ में मेंस के अंदर भी, वो भी सॉल्व्ड वर्जन। करेक्ट। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में बात करूं, तो ये जो 5 मेजर लॉ है ना, तो इन 5 मेजर लॉ के संबंध में आपने अगर इन 5 बुक्स को, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वर्जन, और हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वर्जन,
तो अगर आपने मेजर लॉ के संबंध में 1, 2, 3, 4, 5 इनके सारे सवालों को डील है जो कर दिया, ये पूरा का पूरा एक कॉम्बो भी मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली 80% या 90% एग्जाम के पेपर पैटर्न को आप क्या कर पाएंगे, डीले जो कर पाएंगे। क्योंकि देखो, जब भी कोई नया पेपर सेट किया जाता है ना, तो उसमें 10 से 15% क्रिएटिविटी लगाई जाती है, नए सवाल डील किए जाते हैं, लेकिन 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो पुराने पेपर्स में कहीं न कहीं पूछे हुए होते हैं। क्योंकि देखो यार, 100 के जैसे मान लो एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो 100 के 100 सवाल बिल्कुल नए तरीके से डील किया तैयार किया जाए, ऐसा नहीं होता। पुराने वाले सवाल को क्या कहते हैं, एक तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो रिपीटेशन यानी कि रिकरिंग नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, बस आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जब आप linkinglaws.com वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो उस समय अपना पेपर सही तरीके से, अपना मीडियम सही चूज करना। ऐसा नहीं हो कि आप हिंदी मीडियम के हो और आप ऑल इन वन कॉम्बो का इंग्लिश वर्जन जो है ऑर्डर में प्लेस कर दें, क्योंकि फिर वापस आप रिक्वेस्ट करोगे सर इसको चेंज करना वो करना, तो बड़ा टफ रहेगा। ये मेरी आपसे जरूर रिक्वेस्ट है कि आप मीडियम का जरूर ध्यान रखना कि इन पांचों मेजर लॉ का आपके सामने लिंकिंग लॉज में जाना है, यहाँ पे लिंकिंग पब्लिकेशन ऑप्शन है, इधर आपको लिंकिंग बेरेक, लिंकिंग चार्ट्स और लिंकिंग पेपराथन बुकलेट ये मिल जाएगा। मैं आपको प्राइसिंग भी बता देता हूँ। इंग्लिश के ये जो आपका सेगमेंट है जिसमें आपके तकरीबन तकरीबन 2000 से 2500 पेजेस हैं, तो ये आपका 5 अलग अलग बुकलेट के अंदर होगा और ये आपको अवेलेबल होगा 1199 1199। यकीन मानिए, जितना रीजनेबल हो सके उसको, ताकि क्या किया जा सके, मैं और स्टॉक भी मैनेज कर सकूँ, कॉस्ट भी मैनेज कर सकूँ और स्टाफ की लागत मैनेज कर सकूँ। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल जो है ना इजी प्राइस के अंदर, इकोनॉमिकल प्राइस में अवेलेबल करा रहा हूँ। 1199 के अंदर ये पांचों सेट जो है ना, 1, 2, 3, 4 ये आपको मिल जाएंगे। और अगेन ये मेरा विश्वास है कि इसके बियॉन्ड आपको प्रैक्टिस किसी और चीज़ से करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास लिंकिंग के बेरेक्ट हैं या अदर पब्लिकेशन के बेरेक्ट जो भी है, लिंकिंग के बेरेक्ट में थोड़ा सा क्या स्मार्टनेस आपको देखने को मिलेगा, तो उसके साथ में आप इनको सॉल्व कर दीजिए, फिर देखिए चकते फटते, है ना। तो 1199 आपके इंग्लिश का कॉम्बो पांचों का और 1189 आपके हिंदी का कॉम्बो, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके बीच में अवेलेबल रहेगा linkinglosS.com की वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको जाके कॉम्बो लिंकिंग बेरेट कॉम्बो सेट भी है और इसके अंदर लिंकिंग पेपराथन का भी कॉम्बो सेट आपके लिए मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ऑर्डर है जो कर सकते हैं। ओके जी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या सिविल माइनर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, एसआरए वगैरह, क्या इनका भी मुझे ऑल इन वन पेपराथन बुकलेट लाना चाहिए, हाँ या ना। और क्रिमिनल माइनर लॉ जो हमारे पॉक्सो हो गए, आईटी एक्ट हो गया, या फिर आपके जुवेनाइल जस्टिस के ऑफेंसेस हो गए, एनडीपीएस हो गया, तो क्या उनका भी इस तरीके से कॉम्बो लाना चाहिए, ताकि इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं ऑल इन वन पेपराथन बुकलेट आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं 7737746465। ये जितना भी आपको डिलीवरी किया जाएगा वो इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू किया जाएगा, इसलिए जैसे आप ऑर्डर करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपका जो है ट्रैकिंग आईडी आपके माई ऑर्डर ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, आपको अपडेट है जो हो जाएगा, जहां से आप इंडियन पोस्ट ऑफिस से ट्रैक भी है जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।